सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिंदी संचार को और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिंदी संचार। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ नंबर 9 जिसका नाम है टिकट एल्बम। तो अब हम देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी थे। राजप्पा के पास डाक टिकटों का एक सुंदर एल्बम था। उसके एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी, परंतु जब से नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा था, तब से राजप्पा के एल्बम को कोई पूछता नहीं था। नागराजन एल्बम सबको दिखाता था, पर किसी को छूने नहीं देता था। लड़कियों द्वारा मांगे जाने पर नागराजन ने एल्बम पर कवर चढ़ा दिया और उसे दे दिया। शाम तक देखने के बाद उसने एल्बम वापस ले लिया। काफ़ी मेहनत से तैयार की गई राजप्पा के एल्बम के कोई तारीफ नहीं करता था। कई सहपाठी उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करते थे और उसके एल्बम को फिसड्डी बताते थे। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की। अब राजप्पा का मन कुढ़ने लगा था। लड़कों के सामने जाने में वो शर्माने लगा था। पहले वो टिकट की खोज में घूमा करता था, परंतु अब घर में ही वो रहने लगा। उसे नागराजन के एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। वह नागराजन के घर की तरफ चल पड़ा। राजप्पा ने सोच लिया कि वह अपने फालतू टिकट से नागराजन के अच्छे टिकट बदल लेगा। उसे अपने पर विश्वास था, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा कई लड़कों के साथ किया था। वह नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। उसने बताया, नागराजन शहर गया है। उसने भी अपने भाई के एल्बम की तारीफ की। कामाक्षी थोड़ी देर बाद नीचे चली गई। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया और अपने घर में जाकर अलमारी के पीछे छुपा लिया। राजप्पा को एक सहपाठी आया, जिसने उसे बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह को वह सहपाठी दोबारा आया और राजप्पा को बताया कि शायद नागराजन पुलिस में जाएगा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। राजप्पा बिस्तर पर बैठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। राजप्पा घबरा गया। उसे लगा पुलिस आ गई है। पकड़े जाने के डर से उसने नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया। तभी अम्मा की आवाज़ आई कि नागराजन उससे मिलने आया है। नागराजन ने राजप्पा को बताया कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। नागराजन बहुत मायूस था।
राजप्पा ने उसे अपना एल्बम देकर कहा कि वह उसे रख ले। नागराजन ने सोचा वह मजाक कर रहा है, परंतु राजप्पा बार बार वही बात कह रहा था। जब नागराजन राजप्पा का एल्बम ले जाने लगा, तब राजप्पा ने कहा कि वह उसे रात भर देखना चाहता है। सुबह वह उसे लौटा। इस कहानी में लेखक ने क्या बताया है कि जो बच्चे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से जो जलने लगते हैं, तो उसी बात को दो बच्चों के माध्यम से इस कहानी में बताया गया है। तो क्या है कि एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है राजप्पा, दूसरा होता है नागराजन। जो राजप्पा बच्चा होता है वह अपनी टिकट एल्बम को खुद बनाता है, लोगों से टिकट बदले में लेता है, लोगों से पैसों में ख़रीदता है, वो जैसे भी वो अपनी टिकट एल्बम को खुद बनाता है। जबकि जो दूसरा बच्चा होता है नागराजन, उसके मामा जी सिंगापुर से उसे एक एल्बम लाकर दे देते हैं। अब जो राजप्पा है वह इस बात को लेकर जलने लगता है कि मैंने तो बहुत जो इधर उधर से टिकट इकट्ठा करके टिकट एल्बम बनाई है, लेकिन नागराजन को तो उसके मामा जी ने वैसे ही टिकट एल्बम ला के दे दी है। तो इस बात को लेकर जो राजप्पा है वह जलने लगता है और पूरे स्कूल में लड़कों में और लड़कियों में जो नागराजन की जो टिकट एल्बम है उसकी तारीफ़ होने लगती है कि उसकी जो एल्बम है बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छा उसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो अब क्या हुआ कि एक दिन राजप्पा सोचता है कि क्यों ना मैं उसके घर जाकर उसकी एल्बम को चुरा लेता हूँ। तो राजप्पा नागराजन के घर जाता है और नागराजन की एल्बम को चुरा लेता है। चुराने के बाद में वो अपने घर वापस आ जाता है। जब यह बात नागराजन देखता है कि नागराजन की जो एल्बम है, टिकट एल्बम है, उसको वहाँ नहीं है, तो वो बहुत रोता है और सारी रात उसको नींद नहीं आती है। तो फिर जो राजप्पा होता है वह सोचता है कि अब मैं इस टिकट एल्बम को जला देता हूँ। तो जलाने की बात कहाँ से आई? जलाने की बात आती है कि नागराजन का एक दोस्त होता है अप्पू, वो जाकर राजप्पा से बोलता है कि जो नागराजन के पिताजी जो हैं वो डीएसपी में ऑफिस में काम करते हैं, तो वो तो पुलिस को पल भर में बुला लेंगे। तो राजप्पा डर जाता है। राजप्पा सोचता है कि जब पुलिस आएगी, तलाशी लेगी, तो मेरे घर से टिकट एल्बम निकलेगी। तो वो इस डर की वजह से वो टिकट एल्बम को राजप्पा टिकट एल्बम को जला देता है। जब जलाने के बाद में कुछ समय बाद नागराजन उसके दरवाजे पर आता है, दरवाजे को खटखटाता है और वहाँ वो जो राजप्पा है वो देखता है कि नागराजन नीचे आया हुआ है। तो वो कहता है कि नागराजन राजप्पा से कहता है कि मेरी टिकट एल्बम चोरी हो गई है। तो वो सोचता है कि क्या ये मुझ पर अब शक कर रहा है। तो फिर अब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो राजप्पा सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी टिकट एल्बम नागराजन को दे देता हूँ। तो जैसे ही वो राजप्पा नागराजन को टिकट एल्बम देता है तो उसे अंदर से बहुत ज़्यादा रोना आता है। तो जैसे ही फिर नागराजन टिकट एल्बम को लेकर चलता है तो राजप्पा पीछे से आता है और उससे टिकट एल्बम ले लेता है और वह बोलता है कि आज रात को सिर्फ और सिर्फ आज रात के लिए मुझे टिकट एल्बम मेरी वापस कर दो और मैं तुम्हें इसको जी भर के एक बार देखता हूँ रात को और फिर मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। तो नागराजन की यह बात कुछ भी समझ में नहीं आई, तो क्योंकि राजप्पा ने जो टिकट एल्बम चुरा कर जलाई थी तो उसको ये बात एहसास होने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो राजप्पा नागराजन से अपनी टिकट एल्बम वापस लेकर अपने कमरे में चला आता है। तो कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो छात्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारी चीज़ अच्छी है या बुरी है, या उसके पास ऐसी चीज़ है, उसके पास वैसी चीज़ है,
तो हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें कभी भी किसी चीज़ से तुलना नहीं करनी चाहिए कि मेरी कॉपी ऐसी है, तेरी कॉपी ऐसी है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी होती है, तो इसलिए हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।